हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो सारे बच्चे बताएं कि क्या आपको पिछला वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया था। कहने का आशय यह है कि पिछले वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, क्या वो क्वेश्चन आपको भली भांति अच्छी तरीके से समझ में आया था या फिर नहीं। तो अगर जिन बच्चों को नहीं आया होगा तो आज के वीडियो में उनका जितना भी डाउट है, आज सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम समझ लो कि एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है और मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है हमारे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आपने एक क्वेश्चन में भी अगर पकड़ बना लिया, एक क्वेश्चन को भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो ज़्यादा क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फिर आप क्या करोगे, उस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग क्या करोगे, आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक ही बात कहता हूँ कि बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट सब कुछ जो है करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पर ध्यान से क्या है, एक्सरसाइज 3.2 का ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 16। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। आज क्या पूछा है, कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 10202123 दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, देखो, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मेरे ख्याल से ए स्क्वायर कुछ करके था, a स्क्वायर प्लस 6i या a स्क्वायर प्लस 6a या a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ऐसे कुछ था। तो मैंने पढ़ा था, उसमें केवल 3 डिजिट थी। इसमें देखो क्या है दोस्तों, पहले तो आपको a क्यूब निकालना होगा, और a क्यूब से पहले आपको निकालना होगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर से पहले आपको निकालना होगा दोस्तों 7a। देखो, जहाँ पर a है 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। a स्क्वायर में 6a और a क्यूब को निकालेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखा है 2i। i की वैल्यू मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, यानी यूनिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखो, यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लो क्या, आई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आई, और फिर इसी में हम लोग लिख देंगे 2। आई कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है 3/3 की, तो आई की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, तो वो भी हमारी कितनी आएगी, 0। वो भी जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की ही होगी। 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, ये, और ये है हमारी कितना, 3/3 की। अब यहाँ पर लिखा है 2i दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2i। यहाँ पर देखो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ये हमारा बन गया क्या, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब हम लोग क्या करें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 7a, तो 7a की वैल्यू भी हम लोग क्या करें, आराम से निकाल लेंगे। 7a का मतलब होता है कि a की वैल्यू में 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो सारी वैल्यू हम लोग क्या करें, फटाफट यहाँ से निकाल लें। तो दोस्तों देखो, 7a का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, 7a, देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट करूँगा, आप समझ जाओगे। 7a का मतलब देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे दोस्तों, तो आ गया 7। फिर 0 है तो 0 का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। फिर 2 है तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है क्या, 0, तो दोस्तों 0 है तो 0 ही ले लो। 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा, 14 आ जाएगा। और 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7। 2 है तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 14, और 0 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 0, और यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 21। ये भी हमारा क्या है, देखो 3/3। सारी मैट्रिक्स जितनी भी निकल रही हैं 3/3 की ही है दोस्तों। यहाँ पर क्या निकाल दिया आपने, 2i निकाल दिया, 7a निकाल दिया। सवाल ये उठता है कि अब a स्क्वायर कैसे निकले, और जब a स्क्वायर आ जाएगा तो उसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 6a का, ठीक। ध्यान से देखना है इस चीज़ को।
यहाँ पर देखो हम लोग निकालने जा रहे हैं दोस्तों मैट्रिक्स को ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों ए इंटू ए, यानी ए को ही क्या कर दो आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ए और ए 2 बार जब आप लिख दोगे तो मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी ए स्क्वायर। क्या आ जाएगी दोस्तों? ए स्क्वायर। तो देखो इसके डाटा को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 बार यही लिख देंगे बस, 1, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, अब फिर यहाँ पर दोस्तों 0, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है दोस्तों कितना 3। यही मैट्रिक्स आपको कितनी बार लिखनी है दोस्तों? यहाँ पर 2 बार लिखनी है। फिर देखो 1 0 2, फिर यहाँ पर 0 2 1, फिर यहाँ पर 2 और 0, यहाँ पर कितना 3। ये मैंने आपको लिख दिया। और दोस्तों ध्यान से अगर देखो तो 3/3 और यहाँ पर भी देखो तो क्या है मैट्रिक्स 3/3। अब मैं यहाँ पर 3/3 यानी कोई भी 3/3 या 2/3 जो भी होगा अब वो लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जितनी भी मैट्रिक्स बन के आएंगी आपकी वो 3/3 की ही होगी। इतना अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या इसके नीचे भी दिखेगा कि नहीं। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखता हूँ तो उम्मीद है कि नीचे तक नहीं दिखेगा दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे करके। अब देखो जब इतना हो गया दोस्तों, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। यह जो मैट्रिक्स आपकी आएगी वो आएगी ए स्क्वायर की। देखते हैं, देखो अच्छे से मैंने सिखाया है क्या कि इस पूरे का मल्टीप्लाई करो, पहले इस वाले लाइन से, फिर इस वाले लाइन से, फिर इस वाले लाइन से, यानी एक पंक्ति का मल्टीप्लाई एक स्तंभ से करो, फिर दूसरे स्तंभ से करो, फिर तीसरे स्तंभ से करो। उसके बाद जैसे पहले वाले का करेंगे वैसे ही दूसरे और तीसरे का करेंगे। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा दोस्तों, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो प्लस का 0 आएगा। फिर देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ये हो गई एक कहानी। फिर देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो 0 आएगा। फिर जब 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों तो इसमें भी क्या आएगा 0 आएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो पूरा 0 ही आ रहा है। ये पूरा क्या आ गया 0। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे दोस्तों तो आएगा 0, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये कर लिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे सबका करो। अब ऐसे इस वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ से करो तीनों। 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो 0, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से करेंगे तो ये भी मेरा कितना 0, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा 4। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो कितना आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो आएगा दोस्तों कितना 4, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 0। एकदम प्यार से अच्छे से आपको समझाते हुए मैं चल रहा हूँ, और एक एक जगह मार्कर को रख कर कौन सी वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई हो रही है वो भी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो अब 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0, फिर देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का आएगा 2, फिर यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस कितना 3। अब देखो ध्यान से ज़रा इस वाले लाइन का 2 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया दोस्तों तो आएगा 2, 0 का करेंगे 0 से तो 0, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो 0, अब 0 का 2 से तो 0, 3 का करेंगे 0 से तो ये भी हमारी क्या हो गई 0 ही पूरा क्या हो गया आ गया दोस्तों। अब आगे देखो फिर 2 का मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग किससे 2 से दोस्तों ये आ जाएगा 4, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 0, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 9। जब मैंने ये किया देखो ध्यान से तो आपको कौन सी मैट्रिक्स नज़र आ रही है 3/3 की ही नज़र आ रही है। अब देखो ये वैल्यू आपकी जो आएगी प्यारे दोस्तों वो ए स्क्वायर की होगी, और क्या है ये भी देखो 4 और कितना 5, ये आएगा केवल 4, और ये 6 2 कितना आ गया 8, ये 0 ये 4 ये 0 ये 0 ये 4 और ये 0, यहाँ पर देखें तो 6 2 8, यहाँ पर देखें तो 3 2 5, यहाँ पर देखें तो 9 4 कितना दोस्तों 13। ये देखो यहाँ पर ये तो ये ए स्क्वायर की है, लेकिन हमको चाहिए कितना 6 ए स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये भी मैट्रिक्स
आ जाएगी दोस्तों। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें 6a² तो यहाँ पर देखो बस आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे कितना 30, 6 चौका कितना 24, सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 8 छंग कितना आ जाएगा 48। फिर देखो 6 से 0 से करेंगे तो 0, 4 से करेंगे तो 24 और 0 से करेंगे तो 0, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे दोस्तों तो आएगा कितना 8 6 कितना होता है 48, 8 6 हमारा आएगा 48। और और 6 का मल्टीप्लाई जब हम लोग किससे कर देंगे 5 से दोस्तों यहाँ पर आएगा 30, और 13 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो कितना आएगा 78, 13 छंग 78, देखो 6 3 18 यानी 6 3 18 कैरी 1, 6 1 1 + 7, ये आ गई आपकी वैल्यू क्या दोस्तों 6a²। कितना आ गई 6a²। अगर आपने इतना निकाला तो अभी आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपको निकालना है दोस्तों कितना a³। अगर आपकी नज़रें प्यारी प्यारी नज़रें अगर आप देख पा रही होंगी तो लिखा हुआ है a³, और a³ का मतलब क्या होता है ज़रा ये भी बताता हूँ बच्चों। a³ का मतलब होता है यहाँ पर a² इंटू कितना a, चाहे a² इंटू a लिखो और चाहे a इंटू a² लिखो, बात एक ही है और आंसर भी क्या आएगा एग्जैक्ट यानी सेम आएगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पर a² की वैल्यू आपने निकाला 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, जल्दी जल्दी लिख लो 0 4 और 0, और फिर लिया आपने 8, फिर लिया 5, फिर लिया आपने कितना 13। लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पर a² नहीं, अब a की वैल्यू रखना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर है 1 0 कितना लिखा है 1 0 2, फिर लिखा है 0 2 कितना 1, और फिर लिखा है 2 0 कितना यहाँ पर 3। दोस्तों जैसे मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर इसका किया वैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और a³ की वैल्यू आपके सामने होगी। कैसे देखो, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो और इसके साथ करो, इन तीनों के साथ क्या कर दो। तो यहाँ पर जैसे आपने मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है a³ की, तो ये a³ की वैल्यू आएगी। देखो डायरेक्ट देखना ज़रा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 1 कितना होता है दोस्तों 5, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऐड करते जाओ 0, और फिर यहाँ पर अगर हमने 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो 0 ही आएगा। अब इस वाले लाइन में मैं आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0, फिर देखो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, और 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। अब देखो हमें आ गए तीसरी वाली पंक्ति यानी तीसरे वाले कॉलम में आ गए, और रो हमारी पहली वाली है। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों 10, 0 का 1 से करेंगे तो 0, और यहाँ पर 8 का करेंगे 3 से दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 24। अब यहाँ से बना लो आप ब्रैकेट, यहाँ से आप क्या कर लो ब्रैकेट को बना लो, ये हो गया। अब देखो अब इस वाले अब देखो पहला वाला हमारा जो पंक्ति था ख़त्म हो गया दोस्तों। अब इस वाली पंक्ति का इन तीनों रो के साथ करो, सॉरी इस वाले पंक्ति का यानी इस वाले रो का मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम से करना है आपको। देखो अब यहाँ पर देखो एकदम बढ़िया से मैं बताऊँगा आपको। 4 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर मार्कर रखा हूँ, 4 का मल्टीप्लाई कितने से करो, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करो दोस्तों तो 1 प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो 0 प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो 10। बहुत आराम से बहुत प्यार से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों तो 8, और 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूनी यहाँ पर 8, फिर 4 का 1 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 4, और फिर यहाँ पर 5 का करेंगे 3 से दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 15। ऐसे ही देखो ऐसे ही क्या करो, अब थर्ड वाले का इस थर्ड वाले के साथ मतलब थर्ड वाले को साथ करो, यानी इसका जो थर्ड पंक्ति होगी थर्ड रो होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो जैसे करते आ रहे हो। 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो 8, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो प्लस का 0, और यहाँ पर लिखा है 2, 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 26। कितना आ गया 26। आगे देखो फिर यहाँ पर देखो 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, 13 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो 0। फिर देखो 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, देखो 8 दूनी 16, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी के भी साथ 0, 13 का मल्टीप्लाई 3 से करा तो 13, 3 होता है 39, 13 3 कितना होता है दोस्तों 39। ये हो गया। अब जरा इसको ऐड कर लो, जो आएगा वही आप लिख लेना। a³
ए क्यूब। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोस्तों ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए क्यूब। अब देखो यहाँ पर आप ऐड करो, 5 लिख दिया, 5, 4 और 10 कितना 14 यानी 14, 8 और यहाँ पर लिखा है 26, 8 से 14 यानी 34, 34। 0 है तो कोई बात ही नहीं, 0 ही रखो। 8 है दोस्तों तो यहाँ पर 8 रखो, और यहाँ पर देखो तो 0 है। फिर यहाँ पर 10 और 24 34 हो गया, लिख दिया 34। यहाँ पर 8 4 12 और 12 और 15 होता है 27। 16 लिखा है, 39 लिखा है दोस्तों। यहाँ पर अगर इसको हम एक और दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, और 40 में अगर 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा कितना 55। ये हमारा आ गया ए क्यूब। देखो बच्चों यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू और यहाँ पर 6a स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू है, यहाँ पर देखो 2i की वैल्यू है और 7a, सारी वैल्यू आपको यहाँ पर निकल गई। कोशिश करेंगे कि इसी बोर्ड में ही आंसर आ जाए दोस्तों, कोशिश पूरी रहेगी। यहाँ पर इसको हटा दो, कोशिश यही करेंगे कि इसी बोर्ड में आपका क्या हो जाए दोस्तों, आंसर आ जाए। देखता हूँ आता है या फिर नहीं। निकालना क्या है, ये देखो निकालना क्या है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, क्या ए क्यूब और यहाँ पर लिखा है 6a स्क्वायर और फिर लिखा है प्लस का 7a और फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पर कितना प्लस का 2i और यहाँ पर हमको लाना है 0। क्या लाना है 0। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू क्या है वो रखता हूँ। देखो यहाँ पर ब्लैक पेन से सारी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, देखो ए क्यूब की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर में 0 लाना है। हमें क्या लाना है दोस्तों, 0 लाना है। इसकी जगह रखेंगे और 0 ला के दिखा देंगे। यहाँ पर लिखा मैंने दोस्तों 5, फिर लिखा हमने 14 और फिर हमने लिखा यहाँ पर 34। 14 को ऐसे बना लो ताकि समझ में आए। फिर यहाँ पर दोस्तों लिखा 0 और फिर लिखा हमने 8 और फिर लिखा हमने 0 और फिर यहाँ पर है दोस्तों 34, फिर लिखा मैंने 27 और फिर लिखा हमने यहाँ पर 55, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब किसकी वैल्यू रखनी है दोस्तों, -6a स्क्वायर, माइनस कर दिया। 6a स्क्वायर की वैल्यू कहाँ निकाला है, यहाँ निकाला है दोस्तों। यहाँ पर रखो 30 और फिर रखो आप 24, फिर आप रखो यहाँ पर 48 और यहाँ पर रखो 0 और फिर रखो 24, फिर रखो 0 और फिर यहाँ पर है 48 और फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर फिर कितना है दोस्तों 48, फिर है 30 लिख दिया, फिर है 70 कितना 8। यहाँ पर पूरी वैल्यू आएगी नहीं आएगी कोई बात नहीं, दूसरे लाइन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है प्लस का 7a दोस्तों, प्लस का 7a। देखो प्लस का क्या लिखा है 7a और 7a की वैल्यू देखो यहाँ पर ये है और कितनी है, देखो यहाँ पर 7 लिखा है, 0 लिखा है और 14 लिखा है। फिर क्या लिखा है, 0 लिखा है, फिर लिखा है 14 और फिर लिखा है कितना 7। फिर देखो नीचे क्या लिखा है, फिर लिखा है दोस्तों 14 के बाद लिखा है 0 और फिर लिखा है दोस्तों 21, ये लिखा है। लेकिन अभी भी एक चीज़ बचा है यहाँ पर प्लस का और वो है मेरा 6i 2i है दोस्तों। 2i की वैल्यू हमारी यहाँ पर रखी है 200। कितना लिखी है दोस्तों, कितना लिखी है 200। 200 यहाँ पर लिखो जरा एक बार। तो लिखा मैंने 200 फिर 0 2 0 फिर 0 0 2 लिख दिया और ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू तो आएगी नहीं, तो एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं आती है कि नहीं। ये मैट्रिक्स मान लो दोस्तों मैं यहाँ से चालू करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लिखता हूँ। अब ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर देखो लिखा है 30। यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा मैंने कितना 30, यहाँ पर लिखा मैंने 5, यहाँ पर लिखा मैंने कितना 30, फिर यहाँ पर है 7। अब मैं आपको डायरेक्ट करूँगा दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। ध्यान देना यहाँ पर, ये माइनस देखो, ये वाला माइनस वाला देखो, ये सब प्लस है। देखो ये माइनस का है पूरा, ये पूरा प्लस का है। देखो 5 7 5 यहाँ प्लस है, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 तो कितना होता है हमारा 14। कितना होता है दोस्तों 14 होता है। फिर देखो 7 और 7 5 12 और 12 तो हमारा कितना होता है दोस्तों 14।
14 यहाँ पर लिखा है कितना 30, फिर यहाँ पर देखो 0, फिर यहाँ पर 0 0 और दोस्तों ये 0 तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर देखो 14 लिखा है, प्लस 14 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है माइनस का 24 यहाँ। अब एक साथ मैं आपको कैसे बताऊँ, एक साथ यहाँ पर जो है लिखूँगा नहीं, एक काम करता हूँ मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर रफ कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों क्या दिक्कत है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम लोग करें 5 और यहाँ पर लिखें 7 5 12 12 2 14, यहाँ पर भी 14 ही आना चाहिए था यार, क्या दिक्कत है यहाँ पर। यहाँ पर ये वाली तो सब कुछ, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, ये वाली वैल्यू तो सारी आपकी राइट हैं, और यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए जब मैंने किया तो यहाँ पर क्या है देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 5, ये तो ठीक आ रहा है, 0 है ये भी ठीक, 8 ये 8 6 2 8 ये भी है। फिर यहाँ पर क्या है, 0 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ पर 0 आया, 2 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो यहाँ पर 0 आया, और 1 का मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक है दोस्तों, देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 4 नहीं 2 आएगा, पूरी गड़बड़ा गया मामला। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लो आप 2, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या कर लो आप 2 कर लो। इसका मतलब है कि नंबर मिस्टेक ज़रूर हुआ होगा दोस्तों। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 30 नहीं दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। ब्लैक पेन से एक बार मैं क्या करता हूँ इसको लिख देता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, एक दिक्कत हो गई थी। देखो कहने का मतलब मेरा ये, अगर इसको सावधानी पूर्वक सॉल्व नहीं करोगे तो ऐसे ही दिक्कत होगा। अब हम तो यहाँ ढूंढ लिए लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे। यहाँ पर ये हो गया, इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर भी गलती हुई, ये 4 नहीं, यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे। कितना रखेंगे 2, बाकी किसी में चेंजेस नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर कितना रख दिया 2, इधर गलत होता तो फिर पूरी दिक्कत हो जाती। अच्छा हुआ कि इधर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर रखा 2। अच्छा अब यहाँ पर 2 रखेंगे, जाहिर सी बात दूसरी वाली ही देखो, बाकी सब राइट है। तो यहाँ पर देखा 2 का मल्टीप्लाई अगर मैंने किससे किया 1 से किया, 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों अगर 1 से किया तो यहाँ पर 4 नहीं कितना आएगा 2 आएगा। फिर 4 का 0 से 5 का 2 से, ये सब सही होगा। फिर यहाँ पर 2 वाला ये देखो, पहला 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 तो 0 ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग ये वाला देखो 2 दूनी 4 दोस्तों, यहाँ पर देखो कितना है 2 दूनी 4, यहाँ पर देखो ये मिस्टेक आपका हुआ है, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा तो कितना आया है 8, 4 कर दिया। अगर यहाँ दोस्तों 4 आया तो 4 4 8 15 और 8 कितना होता है 23। तो यहाँ जहाँ आपने 27 लिखा है वहाँ पर क्या कर लो आप 23 कर लो, 23 कर लो। ये ए क्यूब आपका जो आया दोस्तों, ए क्यूब भी आपका एकदम राइट है, लेकिन राइट यहाँ पर जो 5 लिखा है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 5 सही है या फिर गलत, 5 सही है या फिर गलत, ये आपको बताना है यहाँ पर। बाकी सब क्या है यहाँ पर दोस्तों राइट, बाकी सब आपका क्या है राइट है। एक बार मिला लेता हूँ, 5 एकम कितना होता है दोस्तों 5, 0 का मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0, और यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया दोस्तों तो यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा। 16 और 5 कितना होता है दोस्तों 21 होता है। यहाँ पर एडिशन में गलती हो गई और यहाँ पर क्या है 21। तो यहाँ पर 5 की जगह आप कितना कर लो दोस्तों 21, लेकिन ये सुधारना है, ध्यान देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 21 किया और कहाँ पे, यहाँ पर 23 था ना, तो यहाँ पर 27 था तो यहाँ पर 23 करो। सबसे पहले आप यहाँ पर 23 करो, यहाँ पर 23 किया तो ध्यान से देखना, अगर आपने यहाँ पर चीज़ें सुधारी हैं, दोबारा किया है, तो यहाँ पर 24 था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 12 करना है। क्या करना था 12। अगर आपने यहाँ सुधारा है तो क्या यहाँ पर भी सुधारेंगे? कौन, ये वैल्यू किसकी है यहाँ पर 7a का, यहाँ पर नहीं सुधारना, यहाँ पर नहीं, बाकी सारी वैल्यू आपकी क्या है दोस्तों सेम है। अब देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखो 21, सही से हो जाओ भाई 21। देखो 21 लिखा माइनस कितना लिखा 30, 21 लिखा माइनस कितना 30, 21 माइनस कितना 30, और यहाँ पर प्लस कितना दोस्तों 7, प्लस कितना 7, और यहाँ पर प्लस कितना दोस्तों 2। ये हो गया हमारा एक लाइन, हमारी यहाँ पर क्या हो गई पूरी, एक लाइन हमारी क्या हो गई पूरी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं मिटाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और मिटाऊं क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, ए क्यूब को रखे रहूँ यहाँ पर, बाकी इसको मिटा देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर इसको क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ये वाला पूरा हिस्सा मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ताकि आंसर आपको परफेक्ट निकल जाए, एक लाइन में निकल जाए आंसर। देखो दोस्तों यहाँ पर अब देखना परफेक्ट आंसर आपका निकलेगा। देखो
यहाँ पर लिखो 21, यहाँ पर -30 और यहाँ पर लिखो कितना प्लस का 7 और यहाँ पर लिखो प्लस कितना 2। यहाँ पर देखो लिखो आप 14 लिखा, यहाँ पर लिखो माइनस कितना 12 और यहाँ पर लिखो प्लस कितना 0, फिर यहाँ पर प्लस कितना लिख दो आप 0 नहीं 2 कितना रखोगे देखो 14 - 12 0 और यहाँ पर कितना 0 कितना 0। कहीं दिक्कत कोई दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ। यहाँ पर कितना था 14 था, यहाँ पर रखा 14। अच्छा यहाँ पर 14 नहीं चेंज हुआ था, कितना आया था बच्चों यहाँ पर, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर। ये 21 था तो ये कितना था आपका 12 था, कितना था 12 था। अब यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पर देखो 12, 14 को हटाओ कितना लिखो 12, 12 - 12। अब फिर यहाँ पर देखो कितना लिखे, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना वरना समझ में आएगा नहीं। फिर देखो ये वाली जो लाइन थी 21 में से 30 माइनस किया, ये जो लाइन थी पूरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। अब ये लिख रहा हूँ मैं 12 में से -12 फिर 0 फिर ये, फिर यहाँ पर देखो 34 लिखो, कितना लिखो 34 लिखो। ऐसे क्वेश्चन बहुत पेचीदे होते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा मैंने 34, यहाँ पर लिखा मैंने -48 और यहाँ पर लिखा मैंने कितना प्लस का 14 और प्लस कितना लिख दिया यहाँ पर 0 लिख दिया, लास्ट में कितना है 0। ये एक लाइन कंप्लीट। देखो अब देखो ये वाली 0 0 माइनस का 0 प्लस का 0 अब यहाँ पर देखो प्लस 0। अब आगे देखो, अब क्या करो आगे देखो, यहाँ पर ये वाली देखो, ये वाली मैं लाइन जो मैं लाइन ले आऊँ वही लाइन आपको लाना है ये वाली। अब ये देखो यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर है माइनस कितना 24 और यहाँ पर कितना है प्लस 0 और दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या प्लस। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है बहुत टाइम जा रहा है और इसमें ये भी दिक्कत कर जाएगा। यहाँ पर सीधे ऐसे लिखो। अब जब इसको आप क्या करोगे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी 0 0 0 0 और सब में क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना आपको आता भी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 17। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपका 17। जो 16 वाला है वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, उसको एक बार आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बोर्ड में आ भी नहीं रहा था। अगर कोई चीज़ हम यहाँ पर मिटा देंगे तो वैल्यू पता नहीं चलेगी। अगर कहीं मिस्टेक होगा 1-2 नंबर, मेरे ख्याल से मिस्टेक नहीं होगा। आप जो इक्वेशन आपको दिया था बस उसको ऐड कर देना, जो सब्ट्रैक्ट है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी आपका 0 आ जाएगा। सारी मैट्रिक्स आप इस जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर सभी क्या हो जाएंगे आपके 0 आ जाएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर एक वैल्यू क्या, एक क्वेश्चन दिया है a की वैल्यू इतना एंड i की वैल्यू दी है इतना, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे, इस वाले इक्वेशन से। सबसे पहले आपको a² चाहिए, फिर ka चाहिए, फिर 2i चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों a²। ये आप फटाफट निकाल लो, आपको पता होगा a² का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर a × a। तो जब a की वैल्यू आपने रखा 3 4 और यहाँ पर रखा -2, फिर दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ रखो 3 4 -2 निकाल लो फटाक से। देखो कहीं मिस्टेक खुद बताना। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोस्तों 9, फिर माइनस या प्लस होता है बीच में लेकिन यहाँ माइनस है तो 4 दूनी कितना होगा 8, यहाँ पर कर दिया 8। फिर देखो 3 का मल्टीप्लाई किया माइनस से कितना 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी कितना दोस्तों 4, ये हो गया। 4 का मल्टीप्लाई किया 3 से दोस्तों 12 हो गया और ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस कितना 8। यहाँ पर देखो 4 और दूनी कितना होता है 8 माइनस का, और यहाँ पर देखो तो 2 माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 दूनी कितना 4, ये हमारा आ गया दोस्तों। अगर यहाँ पर आप a² की बात करोगे तो a² की जो वैल्यू आई 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया दोस्तों 4, माइनस का 6 + 4 2 माइनस का, और माइनस का 8 + 4 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों 4। ये हो गया आपका जो है a² की वैल्यू। a² की वैल्यू अगर आपने निकाल दिया दोस्तों तो यहाँ पर देखो ki की वैल्यू क्या होगी, k × a की वैल्यू। तो जो k × a की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर देखो a कितना है 3 है, -2 है, 4 है, -2। तो जो ka की वैल्यू आएगी दोस्तों वो हमारी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो
ये आ जाएगा हमारा 3k, ये आ जाएगा 4k, के का अंदर मल्टीप्लाई, ये -2k और ये माइनस कितना 2k। ये हो गया, ये इतना हो गया। ये हमारी किसकी वैल्यू है दोस्तों, ka की। और किसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, देखो 2i की। अगर यहाँ पर हम लोग देखें 2i की दोस्तों, तो 2i यानी मतलब कितना, यहाँ पर 2 0 और फिर यहाँ पर 0 2, ये हमारा किसका हो गया 2i का। अब देखो a स्क्वायर बराबर k इंटू a माइनस 2i, इसी में सारी वैल्यू क्या कर दो आप, रख दो। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर कितना है बताओ, a स्क्वायर की वैल्यू है हमारी कितनी 1 माइनस 2 4 माइनस कितना 4, ये a स्क्वायर है। ka की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3k माइनस 2k 4k और यहाँ पर क्या है माइनस 2k। ठीक, ये वैल्यू मेरी किसकी है यहाँ पर 3a की। अब यहाँ पर लिखा है -2i, तो -2i की वैल्यू हमने निकाल दी है कितना 0 2 और 0 2 2 0 0 2, ये हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर जो लिखा है, लिखा रहने दो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 2 4 माइनस कितना 4, ये हो गया बराबर में। अब देखो आप 3k प्लस 2, फिर यहाँ पर देखो तो -2k प्लस 0, यहाँ पर देखो तो 4k माइनस कितना, यहाँ प्लस नहीं माइनस, देखो माइनस लगा, सब सारी वैल्यू क्या होंगी दोस्तों माइनस। 3k माइनस कितना 2, फिर ये 2k और माइनस कितना 0, ये है दोस्तों 4k माइनस कितना 0, फिर ये देखो तो आप कितना है -2k माइनस कितना 2। अब आगे देखो ये वैल्यू जो हमारी यहाँ पर है 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4, ये इतना जो वैल्यू है दोस्तों ये किसके बराबर आएगी, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3k माइनस का 2 और ये माइनस का 2k और दोस्तों ये आ जाएगा आपका 4k और ये आ जाएगा -2k। इनमें से कोई एक वैल्यू उठा के इधर बराबर कर दो, k की वैल्यू निकल आएगा। जैसे मैं अगर कहूँ आपसे 4k, यहाँ पर देखो ये वाला अगर लेंगे तो ये वाला लेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर मैंने लिया 4 बराबर 4k, 4 से 4 कट गया, k की वैल्यू कितनी 1, यही आपका आंसर। चाहे तो आप कहीं से आप अगर ये लेना चाहो देखो तो ये -2k यहाँ पर ले लिया, -2k और बराबर यहाँ पर कितना लेंगे -4, तो k की वैल्यू जितनी आए सब ले लो, ये काटा, k की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 2 दोस्तों। अगर यहाँ पर देखो तो लिखा है माइनस कितना 2k और ले लेंगे यहाँ पर -2, देखो माइनस कितना 2, ये कट गया तो k की वैल्यू यहाँ से कितना 1 आ गई। कहीं से भी ले लो आप, जैसे मान लो यहाँ से ले रहे हैं दोस्तों, देखो 3k और लिखा -2 और ये कितने के बराबर है 1k, तो 3k बराबर 1 प्लस कितना 2, तो k बराबर दोस्तों आ जाएगा हमारा 3/3, कट गया, k की वैल्यू 1। और यहाँ पर k की वैल्यू 2 कैसे आ रहा है ये नहीं समझ में आया मेरे, ज़रा एक बार देखता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर कौन सी वैल्यू थी यहाँ पर, ये वाली -2k इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है माइनस कितना 4, माइनस कितना यहाँ पर 4। ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर 2k है, यहाँ पर इसकी क्या मिस्टेक है भाई, ज़रा देखो इसकी क्या दिक्कत पड़ गई। यहाँ पर देखो 4 का मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया दोस्तों, तो माइनस कितना आ गया मेरा 8, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 2 जा 4 और यहाँ पर आया प्लस का 4, -8 में से 4 गया -4, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हो गया, -4 ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत थी 2k और यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 है, अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या होगी माइनस कितना दोस्तों 2, तभी तो मैं सोचूं आप कोई भी वैल्यू ले लो। यहाँ पर -2k -2 बराबर कितना है माइनस कितना 4, यहाँ पर अगर देखें तो -2k बराबर ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2 और ये -2k बराबर दोस्तों इधर -2 कट गया, तो k की वैल्यू 1। देखो जहाँ देखो आप k की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1, आप कोई भी वैल्यू ले लो तो k की वैल्यू आपको कितनी आएगी 1। तो एक वैल्यू ले लो बस, 4k बराबर 4 कट गया, k की वैल्यू कितनी 1 है, 4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17।
ये है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल क्या कर देंगे, ख़त्म। और कल ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी आपकी ख़त्म। और परसों से जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो है दोस्तों 3.3। कौन सी एक्सरसाइज होगी दोस्तों, 3.3। उस मैट्रिक्स का नाम है ट्रांसपोज एंड इनवर्स मैट्रिक्स। ये दो हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। और इन्हीं में से आपके 8 नंबर के लॉन्ग सवाल बनते हैं। पहले वीडियो मैंने आपको स्ट्रेटेजी में हमने आपको बताया था कि कहाँ से नंबर, कितने नंबर के, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो वहीं से करना, या तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर इनवर्स मैट्रिक्स। वहीं से आपको क्या होगा, 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर बच्चों समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार प्रैक्टिस करना, वरना कल के वीडियो में क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।